नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। गोदड़िया सिद्ध मंदिर भयाड़ में चल रही भागवत कथा का हुआ समापन। यह भागवत कथा का आयोजन किसके द्वारा की गई, क्यों की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इन सब की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अभिनव वर्मा, एमबीबीएस, एमएस, ईएनटी गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अन्वेक्षा सचान, एमबीबीएस, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट पैथोलॉजी, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। संपर्क करें अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के रोगों की जांच। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार एवं रविवार सुबह 9 से 12, सायं 4 से 8 बजे तक, लेबर चौराहा, शांतिपुरम, प्रयागराज, यूपी। कॉन्टैक्ट 7458897832, 9889407832। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की, जहां उपमंडल भोरंज के तहत गोदड़िया सिद्ध मंदिर भयाड़ में चल रही भागवत कथा का समापन हो गया। इस साल की तरह हर साल की तरह बाबा रामदास की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर भागवत कथा वाचक पंडित मुकेश शर्मा सौटावाले के द्वारा किया गया। इस कथा में पंडित जी ने वही वाचक ने रामेश्वर धाम के बारे में भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जो पुण्य आपको रामेश्वर धाम में मिलेगा वो आप यहाँ गोदड़िया सिद्ध मंदिर भयाड़ में भी पा सकते हैं। यहाँ पर पिछले वर्ष ही रामेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। वही बाबा सरताज गिरी जी महाराज ने बताया कि बाबा रामदास जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर हर वर्ष कथा का आयोजन इलाका वासियों के सहयोग से किया जाता है। वही कथा के अंतिम दिन पूर्ण आहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित मुकेश शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं की महिमा एवं उनका सार बताते हुए कहा कि प्रभु अपनी टोली के साथ मिलकर गोपियों के घरों में माखन चुराया करते थे। हम उन्हें केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं। सभी क्षेत्रवासियों ने पंडित मुकेश शर्मा द्वारा की गई भागवत कथा को मंत्रमुग्ध होकर सुना। पंडित मुकेश शर्मा जी ने भागवत कथा का महत्व लोगों को बताते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने बच्चों को भी भागवत कथा सुनने के लिए अपने साथ लाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी अपनी सनातन संस्कृति के बारे में पता चल सके। देखें हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की रिपोर्ट। उतर जाओ, वो गेस्ट हाउस है, वहां रहना, रुकमणी चित्र करो, ये पीछे पीछे बलराम जी आए। बहुरानी क्या बात है? बहुरानी बोली क्या बताऊं भैया, वो हमको यहाँ वहां से अपहरण करके ले आए और यहाँ आकर छोड़ गए। बलराम जी बोले बहुरानी एक बात का ख्याल रखना, बड़ा टेढ़ा है। अब द्वारिका में तुम्हारा प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारे साथ इनका विवाह नहीं होगा। चुपचाप चली जाओ। आगे भी ख्याल रखना, ये शरीर से भी 3 जगह से टेढ़ा है, ठोडी टेढ़ी है, कमर टेढ़ी है, पैर टेढ़ा है, और कर्म की तो क्या बताऊं, मैं ही कभी समझ पाया तो तुम क्या समझ पाओगे, बिल्कुल टेढ़ा है। ये वही रहो। फिर आधा द्वारिका का समाज बना कृष्ण के पक्ष में, आधा माता रुक्मिणी के पक्ष में। फिर रुक्मिणी जी के संग विवाह हुआ द्वारिकाधीश का, और इस विवाह को अष्ट विवाह में कहा, राक्षसी विवाह। कौन सा विवाह? किसी और के लिए चयनित कन्या को कोई और ले जाकर विवाह कर ले, उसको कहते हैं राक्षसी विवाह। लेकिन रुक्मिणी मंगल का बेला है, आइए जरा रुक्मिणी मंगल का एक भाव गुनगुनाएं और उसके बाद आगे कथा में और विवाह में रानी की सेवा
श्याम हो